हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो फाइटर बैच के एक और वीडियो लेके मैं आ चुका हूँ। तो वैसे वीडियो शुरू होने से पहले बता दे रहा हूँ कि चारों तरफ दुर्गा पूजा चल रहा है, तो कभी कभी बैकग्राउंड नॉइज में म्यूजिक आ सकता है, कहीं पर कुछ गाना आ सकता है, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि पढ़ाई चलता रहेगा लेकिन पूजा भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। हम लोग पढ़ाई भी करेंगे और पूजा में एंजॉय भी करेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने जैसे शुरू किया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने पिछले दिन क्या पढ़ा था, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। उसके बाद रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। फिर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जब लाइट जाता है वो कैसे पास करता है, उसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, वो हर एक चीज़ हमने पढ़े थे। तो आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे कि जब एक लाइट रे कोई मतलब दो मीडियम से जाता है तो एक रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, मतलब असली में कितना नीचे है और असली में कितना ऊपर है। मतलब एक एग्जाम्पल आप लोग को देता हूँ, सोचिए क्या पढ़ेंगे, देख लीजिए। सोचिए यहाँ पर एक कंटेनर में आपका क्या है, पानी है। एक कंटेनर में आपका पानी है। आप अगर एक स्टिक इस कंटेनर में घुसाते हैं, एक स्टिक इस कंटेनर में घुसाते हैं, तो क्या आपका डेप्थ कितना, एक्चुअली इतना डीप है। लेकिन कोई ऑब्जर्वर अगर इधर से देखता है, कोई ऑब्जर्वर इधर देखता है, तो उसे लगेगा कि स्टिक मेरा उधर नहीं, स्टिक मेरा इधर है, इतना डेप्थ में है। ये वाला मेरा एक्चुअल पी पॉइंट में होना चाहिए, लेकिन वो देखे कहाँ पर, क्यू पॉइंट में। वो देखा क्या, इधर, क्योंकि बोलिए तो उसका आंखों का जो लाइन है ऐसे करके जाता है तो आंख में इधर से देखेगा। ऐसा सब फेनोमेना है कहीं भी चीज़ में। एक तालाब के पानी में आप लोग पैर घुसा देना, आप लोग अपना पैर दे देना तालाब के पानी में, फिर देखना आपका पैर लगे कि ऊपर उठ के आ जा रहा है किसी भी चीज़ में। या फिर और एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर अगर एक कॉइन है, इसके ऊपर एक पानी का ग्लास है, कुछ भी ग्लास है, इसके ऊपर अगर पानी है, जब हम ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि कॉइन हमारे यहाँ उठ के आ चुका है, पी पॉइंट से कहाँ उठ के आ चुका है, क्यू पॉइंट में आ चुका है। तो ये जो हमारा शिफ्ट हुआ, इसी को बोलते हैं अपैरेंट डेप्थ, या इसको हम लोग बोलेंगे कितना शिफ्ट हुआ। तो ये जो अपैरेंट डेप्थ का कैलकुलेशन हम लोग का सीखेंगे, ये भी रिफ्रैक्शन का केस है, समझ पा रहे हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ते हुए आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सो अभी हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। उसके बाद इसी प्रिंसिपल का फोकस करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एंड अपैरेंट डेप्थ, इसका दो केसेस होगा, एक जब आप रेयर मीडियम में है, एक बार आप जब डेंसर मीडियम में है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं केस नंबर 1। केस 1 क्या है, केस 1 क्या है, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम and I in rarer medium, object in denser medium and I in rarer medium, ठीक है। तो हम लोग इसी चीज़ को भी देखेंगे। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर, अगर हमारा एक चीज़ देखिए क्या मतलब, क्या है इसका। यहाँ पर हमारा एक कंटेनर है, या कंटेनर छोड़ दिए, एक मीडियम है, मैं बोल दे रहा हूँ कंटेनर, बोले चलो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, मतलब नीचे भी और एक मीडियम हो जाएगा, तो फिर मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। एक सेपरेटिंग सरफेस है, यहाँ पर एक सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ पर एक सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ठीक है। सो एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली मेरा कहाँ पर है, पॉइंट P में है। एक ऑब्जेक्ट मेरा पॉइंट P में है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर मेरा क्या है, आँख है, यहाँ से हम देखेंगे ऑब्जेक्ट है पॉइंट P में। सो देखिए, अगर हम लोग देखें, यहाँ से लाइट रे निकल रहा है, यहाँ से लाइट रे निकल रहा है, और मैं बोल दे रहा हूँ μ2 ग्रेटर देन μ1। इसका मतलब क्या है, ये वाला रेयरर मीडियम है, ये वाला डेंसर मीडियम है। इसको याद करके रखिए, रेयरर डेंसर। तो यहाँ पर अगर सरफेस के ऊपर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें, यहाँ पर सरफेस के ऊपर और नॉर्मल ड्रॉ करें, तो क्या होगा, जब डेंसर टू रेयर जाएगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बोलिए, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, लेक्चर नंबर 3 में ही बोला था, क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर जाने से। तो मेरा लाइट रे कुछ इस तरह से निकल जाएगा, तो लाइट रे यहाँ से जाके इधर निकल गया, ठीक है। तो यही मेरा फेनोमेना हुआ। अब देखिए क्या मतलब, यह मजे का बात हो रहा है। हमारा ये वाला था एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप सभी लोग को पता है। ये वाला क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी देखिए, अगर मैं लाइट रे को इधर एक्सटेंड कराता हूँ, अगर मैं इधर एक्सटेंड कराता हूँ, तो आगे कहाँ पर मीट करेगा, पॉइंट Q में हमारा लाइट रे मीट कर रहा है, ठीक है, पॉइंट Q। तो इधर से अगर मैं इमेजिन करूँ लाइट रे निकल रहा है, तो कोई इंसान अगर ऊपर से देखे, उसे एक्चुअली कहाँ लगेगा, बोले तो इधर नहीं, इधर एक मीडियम है, पानी के अंदर है, किसी भी लिक्विड के अंदर है जिसका डेंसर मीडियम है, उसको लगेगा कि मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया, Q में आ गया। कहाँ से उठ के, यहाँ से Q में आ गया, क्योंकि
इधर से जब लाइट रे आ रहा है कहाँ पर आके मीट कर इधर, और ऊपर से देख रहे हैं यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंस, तब इधर नहीं लगेगा, कहाँ पर, इधर में है। यही ये प्रिंसिपल है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। ये में कितना शिफ्ट करके आया इसे हमें देखना पड़ेगा। अगर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक डेप्थ कितना होता है, डी होता है, मतलब टोटल रियल डेप्थ कितना है, एक्चुअली यहाँ से हम लोग देख रहे हैं रियल डेप्थ मेरा कितना है, रियल डेप्थ जो कि है पी क्यू नहीं, इसको आप नाम दे दीजिए पी ओ जिसको बोलते हैं डी, और एपरेंट डेप्थ क्या है, एपरेंट डेप्थ है क्यू ओ। एपरेंट डेप्थ क्या है, क्यू से ओ, ये वाला क्या है मेरा एपरेंट डेप्थ, जिसको मैं डी डैश बोल रहा हूँ। सो एपरेंट डेप्थ कितना हो गया, एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू क्यू ओ इक्वल्स टू डी डैश, क्या होगा ये वाला, डी डैश। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखिए, अभी हम लोग को पता है कि ये लाइन, इसको अगर मैं नॉर्मल बनाऊं एन डैश और इसको पी क्यू, इसको एक नाम दे दो ना, क्या नाम दूं इसको, एम दे दूं। सो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो अगर पैरेलल होता है तो अगर ये वाला आई है तो ये वाला भी आई होगा, ऑब्वियसली ये वाला आई तो ये वाला आई होगा, और ये वाला आर है तो मतलब ये वाला भी क्या होगा, आर होगा, ऑल्टरनेट एंगल। मैं क्या बोल रहा हूँ, एम पी पैरेलल कौन सा है, ये वाला एम पी पैरेलल एन डैश। सो क्या होगा, सो हमारा ये जो एंगल है पी क्यू एन, पी इसको एक नाम दे दीजिए, इसको क्या नाम दूँ, यहाँ पर मेरा ओ है तो इसको नाम दे दीजिए एम, क्या नाम देते हैं, बोले क्या दीजिए इसको ए दे दो, हाँ ए बोल देता हूँ, ए, कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं दे रहा हूँ ए दे रहा हूँ, ए इसको नाम दे दो बी। ठीक है, सो पी ए एन डैश इक्वल्स टू क्या हुआ, ये वाला ए पी क्यू इक्वल्स टू आई हो जाएगा, और क्या होगा, और लाइन एन ए बी इक्वल्स टू ए क्यू ओ इक्वल्स टू क्या होगा, आर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये वाला हो रहा है, नो प्रॉब्लम। और एक चीज़ देखिए, ख्याल करके रखिए कि हम अगर यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो लाइट कहाँ से, इधर से इधर जा रहा है, यहाँ से यहाँ निकल रहा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो स्नेल्स लॉ का लगाते हैं तो क्या होगा बोलिए, तो स्नेल्स लॉ का लगाते हैं μ2, देखिए लाइट रे μ2 से μ1 में जा रहा है, का मतलब क्या है, μ2 साइन आई। क्यों μ2 लिखा, μ1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि μ2 से μ1 में जा रहा है। μ2 साइन आई इक्वल्स टू μ1 साइन आर, ऑब्वियसली यही वाला होगा। तो हम क्या लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू μ2 बाई μ1, μ1 बाई μ2, इसका मतलब क्या होगा, 2μ1, इसका मतलब होगा 2μ1। तो साइन आई बाई साइन आर कितना हो गया, 2μ1। इसको इक्वेशन नंबर 1 देखे रखे, μ1 बाई μ2, ये वाला मेरा हो चुका है। अभी देखिए नाउ, अगर हम लोग ट्राइंगल OPA देखें, तो क्या देखेंगे, OP ये वाला मेरा क्या है, 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं ये वाला एंगल को पकड़ूँ तो साइन आई कितना होगा, साइन आई मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ये वाला। सो OA बाई AP। और हम लोग अगर ये वाला ट्राइंगल ले OQA, अगर हम ट्राइंगल ले OQA तो क्या होगा, साइन R इक्वल्स टू क्या होगा, हमारे पास ये वाला जब एंगल लेंगे तो क्या होगा, ये वाला OA बाई क्या होगा बोलिए, बाई AQ, ये वाला होगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3, ये दोनों पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग मिटा के ऊपर लिखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया नोट डाउन, ओके। अभी मिटाते हैं, हाँ ठीक है मिटाते हैं, चलिए ऊपर लिखते हैं। देखिए, सो इसी चीज़ को अगर मैं लिखूं कि साइन आई बाई साइन आर अगर मैं करूं, साइन आई बाई साइन आर करूं, दैट इज OA बाई AP डिवाइडेड बाई OA बाई AQ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, AQ बाई AP। अभी एक चीज़ देखिए, क्या लिख सकता हूं मैं, AQ बाई AP। अभी AQ ये वाला, AP ये वाला है, अभी जो इंसान देख रहा है तो ऊपर से देख, नॉर्मल इंसिडेंस, उसको तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा, जो ऊपर से नॉर्मल ऑब्लिक इंसिडेंस करेगा तब उसे लगा कि ये वाला पॉइंट नियरली कुछ ये वाला है। तो क्या हो जाएगा, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस
फॉर नॉर्मल इंसिडेंस क्या होगा, द ऑब्जर्वर can't differentiate between O and A. सो क्या होगा, देयरफॉर AQ को नियरली सोचेगा किसके बराबर, AQ को नियरली सोचेगा किसके बराबर, OQ, और AP को वो नियरली कुछ सोचेगा OP के बराबर, ठीक है, OP के बराबर सोचेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख पाएंगे, साइन I बाई साइन R, AQ का मतलब क्या हो जाएगा OQ बाई AP का मतलब क्या हो जाएगा OP मतलब हो जाएगा। और थोड़ी देर पहले मैंने साइन I बाई साइन R का मतलब क्या बोला था, μ1 बाई μ2, इसको हमने बोला था 1, इसको बोला था हमने 2 μ1, थोड़ी देर पहले इक्वेशन नंबर 3 में था, इक्वल्स टू OQ बाई OP। तो यहाँ से क्या होगा, OQ का मतलब क्या है, OQ का मतलब तो सबसे पहले बोला था आप लोगों को, OQ का मतलब क्या है, अपरेंट डेप्थ, और OP का मतलब क्या है, रियल डेप्थ। तो क्या होगा D डैश बाई D, तो यहाँ से D डैश बाई D क्या हो जाएगा, 2 μ1 मतलब μ1 बाई μ2, μ1 बाई μ2। ये वाला मेरा एक इक्वेशन आ चुका है। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके सिंपल इक्वेशन लाएंगे हम लोग, सिंपल इक्वेशन लाएंगे। ये वाला क्या, रेयर मीडियम, ये वाला है डेंसर मीडियम, ठीक है। सो देखिए यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक एक प्रूफ हम लोग कर लिए। अभी देखिए यहाँ से अगर लिखे इफ स्पेशल केस, इफ μ1 इक्वल्स टू 1 और μ2 इक्वल्स टू μ, तब क्या होगा, देन क्या हम लोग लिख सकते हैं, देन यहीं से लिख सकते हैं D डैश बाई D इक्वल्स टू 1 बाई μ लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं। सो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, μ इक्वल्स टू D बाई D डैश, इसका मतलब क्या है, μ का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ। तो यहाँ से अगर मैं अपरेंट डेप्थ का अगर मैं इक्वेशन निकालूँ तो क्या होगा, D डैश इक्वल्स टू D बाई μ, तो अपरेंट डेप्थ D डैश इक्वल्स टू D बाई μ। ये वाला हमारा आ चुका है क्या, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट डेंसर मीडियम, तब हमारा अपरेंट डेप्थ कितना होगा, D बाई μ। और हमारा शिफ्ट कितना हुआ, मतलब यहाँ था इधर उठ के आ गया, तो ये जो मेरा शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट कितना हो गया ये मुझे निकालना है। इस शिफ्ट को मैं x बोल रहा हूँ, ठीक है, ये शिफ्ट को मैं x बोल रहा हूँ। तो अगर मैं शिफ्ट बोलूँ कितना शिफ्ट हुआ, तो शिफ्ट मेरा कितना हुआ देखेंगे अभी, शिफ्ट x का मतलब क्या होगा, OP माइनस OQ, सो मतलब D माइनस D डैश, नीचे से ऊपर आ गया, सो क्या होगा, D का वैल्यू क्या है D डैश का वैल्यू D बाई μ, सो D कॉमन नहीं लेने से 1 माइनस 1 बाई μ। सो ये मेरा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। सो इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए ऑब्जेक्ट डेंसर एंड पेयर रेयर मीडियम, जब एक पेयर ऑफ मीडिया है तब हमारा कितना शिफ्ट हो रहा है, इतना हमारा शिफ्ट होकर ऊपर उठ जा रहा है। ये कब है, केस नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट मेरा डेंसर मीडियम में है और मेरा ऑब्जर्वर है रेयर मीडियम में। अभी हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, अभी देखेंगे जब मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा रेयर मीडियम में और मैं जो ऑब्जर्वर हूँ मैं रहूँगा डेंसर मीडियम में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करके जाते हैं, लेकिन अवॉइड करने का कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, कुछ डरने का है नहीं। कॉन्सेप्ट, हर एक एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स, कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी केस नंबर 2, केस नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग कमेंट करते रहना। आप लोग का कमेंट ही मुझे एक मात्र चीज़ है जो मुझे मोटिवेशन देता है। तो अभी क्या होगा मेरा, अभी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में था, अभी क्या लिखेंगे, हमारा I इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम, ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम, ठीक है। I इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम। तो इसका मतलब क्या है देखिए, अभी देखिए मेरा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, सोचिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है P पॉइंट में, ठीक है। नॉर्मल आंसर लाइट आ रहा है, सो लाइट मेरा ऐसे जा रहा है, मेरा आई कुछ इस यहाँ पर है, यहाँ पर मेरा क्या है, आँख है, कितना सुंदर आंखें बना रहा हूँ। सो देखिए यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और मैं बोल दे रहा हूँ μ2 ग्रेटर देन μ1, तो मतलब ये वाला है रेयर मीडियम, ये वाला क्या है, डेंसर मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम। अभी लाइट रे आ रहा है
यहाँ पर मेरा क्या है, नॉर्मल है। तो अगर नॉर्मल होता है, बहुत बड़े नॉर्मल है, तो अब क्या है, रेयर टू डेंसर आ रहा है। रेयर टू डेंसर आने का मतलब क्या है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब रेयर टू डेंसर आता है तब बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है। लाइट रे मेरा टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगा, मतलब जाना चाहिए था इस तरफ, जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन टुवर्ड्स द नॉर्मल मेरा लाइट रे आ चुका है। ठीक है, तो ये वाला मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, इस तरफ अगर एक्सटेंड करता हूँ सो क्या होगा, इधर मेरा एक पॉइंट मिल रहा है। सो मेरे कोई ऑब्जर्वर जिसको लगेगा कि कहाँ पर है, कि मेरा भी लगेगा कहाँ पर है, पॉइंट क्यू में है। एक्चुअली है मेरा पी में, लेकिन ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, रिफ्रैक्शन की वजह से कहाँ पर बन गया, मेरा पॉइंट क्यू में बन गया। समझ पा रहे हैं? तो इसी को हम लोग बोलेंगे रियल डेप्थ। तो उधर भी जो रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ है, इधर भी वही है। मतलब यहाँ पर, यहाँ ये वाला हमारा रियल डेप्थ है और ये वाला मेरा क्या हो गया, अपरेंट डेप्थ है। वहाँ पर हमारा अपरेंट डेप्थ जब डेंसर मीडियम में रखता था हमारा कम हो गया था, लेकिन यहाँ पर हमारा अपरेंट बढ़ गया। मतलब जब हम लोग खुद तालाब के नीचे या पानी के नीचे से देखेंगे तब लगेगा हमारे से दूर है, वो वाला ऑब्जेक्ट हमारे से दूर है। तो उसी चीज़ को हम लोग अभी इधर ऑब्जर्व करेंगे। मतलब यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, इसको नाम दे देते हैं एन डैश, इसको बोल देते हैं ओ, ये ए बी सब नाम दे दिया, ए बी सी डी सब हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए हम लोग इधर लिखेंगे ओ पी क्या है, रियल डेप्थ। मेरे साथ आप भी लिखते जाइए, ओ पी है रियल डेप्थ डी, एंड ओ क्यू क्या है, अपरेंट डेप्थ। ओ क्यू क्या है, अपरेंट डेप्थ। ये कौन सा है, डी डैश। ठीक है, ओ क्यू है अपरेंट डेप्थ जो कि डी डैश। अभी देखिए, सो अगर पॉइंट बी में मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो स्नेल्स लॉ क्या होगा, अभी देखिए लाइट कहां से कहां आ रहा है, μ1 से μ2 आ रहा है। यहाँ पर μ1 है, यहाँ पर μ2 है, तो μ1 से μ2 आ रहा है, तो नॉर्मल जो स्नेल्स लॉ लगाते हैं वही होगा। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो μ1 से μ2 में आ रहा है। सो μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू μ2 बाई μ1। उधर क्या था, μ1 बाई μ2 था, इधर क्या हो गया, μ2 बाई μ1। इसका मतलब है 1 μ2। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रखिए। ठीक है, अभी देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है पिछले वाला की तरह। तो ये वाला और ये वाला पैरेलल है और ये वाला ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला आई है तो ये वाला आई होगा, ये वाला आर है तो कौन सा आर होगा, देखिए कौन सा आर होगा, ये वाला मेरा आर होगा, क्योंकि ये सीधा मेरा ट्रांसवर्सल है, ये तो पैरेलल है, तो ये वाला आर होगा तो वो वाला भी आर होगा। सिंस ओ क्यू पैरेलल एन एन डैश, सो क्या होगा, एंगल एन बी पी इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ इक्वल्स टू आई, और एंगल एन डैश बी ए, मतलब ये वाला एन डैश बी ए इक्वल्स टू बी क्यू ओ इक्वल्स टू होगा आर। ठीक है, बी क्यू ओ ये वाला होगा आर। समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अभी देखिए क्या होगा, ये वाला तो हो रहा है, तो अभी हम देखेंगे कि उधर ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे, पिछले वाले जैसे किया था। तो ट्राइंगल पी ओ बी में क्या होगा, अगर मैं साइन आई लगाता हूं, साइन आई का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ओ बी बाई पी बी, दैट इज ओ बी बाई पी बी। और वो वाला बड़ा ट्राइंगल में, मतलब बी क्यू ओ में अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री लगाऊं, बी क्यू ओ में अगर ट्रिगोनोमेट्री लगाऊं, तो साइन आर क्या होगा, साइन आर का मतलब ये होगा बी ओ बाई ओ क्यू, या ओ बी बाई, वहां पर हमारा क्या था, ओ बी बाई और पी बी, इधर क्या होगा, ओ बी बाई क्यू बी, ओ बी बाई क्यू बी। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दोनों को अगर डिवाइड करेंगे, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू क्या होगा, ओ पी बाई पी बी बाई ओ बी बाई क्यू बी। सो ओ बी कट गया, क्या रहेगा, क्यू बी बाई बोलिए क्या रहेगा, पी बी रहेगा, क्यू बी बाई पी बी। अभी देखिए साइन आई बाई साइन आर का मतलब ही क्या है, 1 μ2, उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। लेकिन पिछले वाला की तरह, जैसे कि हमारा नॉर्मल इंसिडेंस जब होगा, जैसे कि हमारा क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस होगा, सो क्या होगा, फॉर, जैसे पिछले वाला का लॉजिक था, सेम लॉजिक, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस जब करेंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम लगेगा। देखिए ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट सेम लगेगा, तो हमारा जो पी बी होगा वो नियरली इक्वल्स टू ओ पी होगा, और जो हमारा क्यू बी होगा वो नियरली इक्वल्स टू ओ क्यू होगा। सो हमारा क्या लिखेंगे, पी बी नियरली इक्वल्स टू ओ पी, और हमारा क्यू बी
नियरली इक्वल्स टू ओ क्यू, ये वाला होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए ओ बी बाई पी बी है, तो ओ बी का जगह क्या लिखेंगे, ओ बी सॉरी क्यू बी का जगह क्या लिखेंगे, ओ क्यू बाई पी बी का जगह क्या लिखेंगे, पी बी का जगह लिखेंगे ओ पी, ठीक है। तो अभी साइन आई बाई साइन आर का मतलब भी क्या है, 1 म्यू 2 दैट इज म्यू 2 बाई म्यू 1, यही हमारा थोड़ी देर पहले इक्वेशन मैंने आप लोगों को बोला था। सो हमारा ओ क्यू क्या है, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू तो हमारा क्या है अपरेंट डेप्थ, और ये वाला क्या है रियल डेप्थ इक्वल्स टू म्यू 2 बाई म्यू 1। ये वाला एक जनरल केस है। अब ये स्पेशल केस क्या होगा, जो पिछले वाला का जरा किया था, अगर म्यू 1 इक्वल्स टू 1 होता है और म्यू 2 इक्वल्स टू अगर म्यू होता है तब क्या होगा, तब हमारा देखिए डी डैश बाई डी इक्वल्स टू क्या होगा हमारा म्यू बाई 1। तो यहाँ से म्यू क्या आ गया, डी डैश बाई डी, मतलब अपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ। बहुत सारे बच्चों का इसी चीज में कॉन्फ्यूजन रह जाता है। बहुत ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, अपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ। अभी देखिए अगर मैं डी डैश लिखूं तो डी डैश का मतलब क्या हो जाएगा, डी डैश होगा म्यू इंटू डी, डी डैश का मतलब क्या हो जाएगा म्यू इंटू डी। तो यहाँ से मेरा ये वाला मेरा अपरेंट डेप्थ का मेरा फॉर्मूला आ चुका है। तो मेरा शिफ्ट कितना हुआ था, मेरा यहाँ पर चल गया वहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे शिफ्ट। तो कितना शिफ्ट हुआ अभी हम लोग वो निकालेंगे। तो शिफ्ट देख लेते हैं कितना होता है। सो शिफ्ट कितना होता है, x इक्वल्स टू ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी। सो ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है पूरा मेरा कितना डी डैश माइनस डी, डी डैश माइनस डी। सो म्यू डी माइनस डी, क्योंकि डी डैश का मतलब है तो म्यू डी। सो म्यू माइनस 1 इंटू डी। सो मेरा शिफ्ट कितना हो गया, इतना म्यू माइनस 1 इंटू डी। सो मेरा अपरेंट डेप्थ कितना हुआ, जब केस 2 में आई मेरा डेंसर मीडियम में है, एक्चुअली यही तो मेरा आई है ना, इसी को तो आई बोलते हैं। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो वहीं से तो मैं दिखेगा ऊपर चल गया। तो देखिए जब मेरा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम रहेगा, मैं खुद मेरा आंख जब रेयर मीडियम में रहेगा तब लगेगा कि ऊपर उठ के आ गया, और जब मैं खुद डेंसर मीडियम में रहूंगा, ऑब्जेक्ट मेरा रेयर मीडियम में रहेगा तो लगेगा कि मुझसे और दूर और ऊपर उठ गया। यही है कॉन्सेप्ट। पूरा फिजिक्स समझे, फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फिजिक्स कुछ नहीं है। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉन्सेप्ट अगर एक बार आ गया ना तो आप लोग को कोई रोक नहीं सकता है। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों के लिए लाया हूँ रेडी करके, अभी जो लाना शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मैं भी कराऊंगा। न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराते हैं। चलिए ठीक है, चलिए तो इसको मिटा के कुछ न्यूमेरिकल्स कराते हैं। चलिए, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। एक तो आपका लाइक कमेंट देख के बहुत मोटिवेटेड फील करता हूँ। बोला है अ टैंक इज, टैंक मतलब वाटर टैंक, टैंक इज 3 मीटर डीप। एक 3 मीटर डीप टैंक है। एक ऑब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ टैंक। सो बोला है फाइंड द अपरेंट डेप्थ और क्या एंड शिफ्ट। सो एक टैंक है जिसका नीचे क्या है 3 मीटर डीप है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो कितना अपरेंट डेप्थ होगा। और बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना बोला है क्वेश्चन में, 1.33 बोला है। 1.33 मुझे बोला है, तो यहाँ से मुझे निकालना है। तो क्या क्वेश्चन है, एक मेरे पास टैंक है, टैंक के एकदम नीचे एक ऑब्जेक्ट मेरा रखा है, ये टैंक पूरा पानी भरती है। तो एक्चुअल डेप्थ मेरा कितना है, एक्चुअल डेप्थ है 3 मीटर। तो अगर ये कॉइन मेरा भी उठ के यहाँ पर आ चुका है, पी से पॉइंट क्यू में आ चुका है, तो ये वाला जो मेरा अपरेंट डेप्थ होगा ये कितना होगा, यही क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी इसी के बारे में बता, जो केस 1 का पैटर्न था, जो केस 1 में हमने समझा ना, उसी चीज का ये एक्सटेंशन है। तो केस 1 में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो अपरेंट डेप्थ होता है वो डी बाई म्यू होता है। डी बाई म्यू होता है। जब मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा रेयर मीडियम में तो म्यू इंटू डी होता है। तो डी मेरा कितना होगा, डी बोला है 3 मीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। 1.33 का मतलब है 4/3 दैट इज 3/4/3 दैट इज 9/4। 9/4 का मतलब क्या होता है, 4 2 8, 1 हो रहा है, फिर 4 2 8, 2.25 मीटर हो रहा है। सो मेरा अपरेंट डेप्थ कितना हो गया, अपरेंट डेप्थ मेरा कितना हो गया
2.25 मीटर, ये मेरा अपरेंट डेप्थ हो गया। और मेरा क्या है, ये वाला अपरेंट डेप्थ है। और क्या है, अगर मैं शिफ्ट बोलूं दैट इज d माइनस डी डैश, ये वाला शिफ्ट होगा। तो d कितना था, d मेरा 3 मीटर था, और ये वाला कितना है 2.25, तो शिफ्ट कितना हो गया 1.25 मीटर। तो ये कितना है, शिफ्ट मेरा कितना हो गया, x कितना हो गया 1.25 मीटर। तो देख पा रहे हैं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हाँ इसको मिटाते हैं, करते हैं, चलिए मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। हर एक टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ, एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार नहीं कराऊंगा, हर एक टाइप का वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन 2, apparent depth of water, apparent depth of water in a partly filled tank is 1.5 meter, tank is 1.5 मीटर, एक ये वाला है। मोर वाटर इज poured टू रेज द लेवल बाय 1 मीटर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है। मोर वाटर इज poured टू रेज द वाटर लेवल बाय 1 मीटर, रेज द वाटर लेवल बाय 1 मीटर, ठीक है। poured टू रेज द वाटर लेवल बाय 1 मीटर। डेप्थ ऑफ वाटर क्या बोला है, डेप्थ ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी 2.25 मीटर। डेप्थ ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी कितना, कहाँ गया, हाँ 2.25 मीटर। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये मेरा क्वेश्चन है। देख लो सब ठीक लिखा, हाँ तो भी 2.25 मीटर, हाँ ठीक है। अपीयर्स टू बी 2.25 मीटर, ठीक है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन मेरा सब अपरेंट डेप्थ ऑफ पार्टली, देखिए वाला क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मुझे, हाँ ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, तो कैसे करेंगे। सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले एक मेरा टैंक है, टैंक में मेरा आधा पानी फिल है, पहले क्या है हाफ पानी फिल्ड है, केस 1 में जब बोल रहा हूँ। सो यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, आधा पानी फिल्ड है। तो जब आधा पानी पार्टली फिल्ड टैंक इज 1 फीट में, अपरेंट डेप्थ जब केस 1 में जब मेरा पार्टली फिल्ड है, जब मेरा क्या है पार्टली मेरा फील्ड रहेगा, जब देखिए पार्टली फील्ड रहेगा, तब मेरा क्या बोला अपरेंट डेप्थ कितना है, अपरेंट डेप्थ है 1.5 मीटर, ठीक है। पार्टली फील्ड है 1.5 मीटर, और तब मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू डब्ल्यू पकड़ ले रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता, पार्टली फील्ड है। अभी हम और वाटर पोर करेंगे, क्या करेंगे, जहां तक अभी और वाटर पोर करेंगे। अगर मैं इसको बोलता हूँ तो तब मेरा रियल डेप्थ कितना है, डी है, तो मेरा रियल डेप्थ डी है। तो ये वाला क्या है मेरा रियल डेप्थ, ये वाला मेरा अपरेंट डेप्थ है, ये वाला मेरा रियल डेप्थ है, ठीक है। ये वाला D1 डैश, ये वाला रियल डेप्थ। अभी केस 2 में बोला है और पानी, नाउ मोर वाटर इज पोर्ड, तो वाटर पोर जब करेंगे, नेक्स्ट जो वाटर पोर करेंगे तो क्या होगा, वाटर जब पोर करेंगे तो क्या हुआ, और मेरा वाटर लेवल बढ़ गया। पहले यहाँ तक था, अभी कितना बढ़ गया मेरा, पहले मेरा यहाँ इस लेवल में था, ए पॉइंट में था, अभी वाटर लेवल मेरा बी तक बढ़ गया। तो बोला है वाटर लेवल रेज द वाटर लेवल 1 मीटर। तो ये जो मेरा रेज हुआ, ये कितना रेज हुआ 1 मीटर मेरा वाटर लेवल रेज हो गया, ठीक है। तो कितना मेरा रेज हुआ 1 मीटर रेज हो गया। सो अभी मेरा रियल डेप्थ जो था, अभी रियल डेप्थ मेरा कितना हो जाएगा, रियल डेप्थ पहले अगर डी था, अभी D+1 हो गया, अभी D+1 हो गया। सो अगर मेरा रियल डेप्थ D1 इक्वल्स टू डी था, तो मेरा यहाँ पर रियल डेप्थ कितना होगा, D2 इक्वल्स टू D+1 मीटर हो गया, D+1 मीटर हो गया। पहले यहाँ तक था, फिर और उड़ गया, D+1 मीटर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। अभी देखिए रियल डेप्थ D+1 मीटर, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, आप देखेंगे। अभी पहले केस में क्या था, पहला केस में हमारा जब हम लोग बोलते हैं तो हमारा जब ऑब्जेक्ट नीचे है तो D डैश क्या हो गया, पहला केस में मेरा D1 डैश हो गया D/μw, और मेरे इधर क्या होगा, इधर मेरा
कितना बोला है मेरा यहाँ पर डी टू डैश क्या होगा, यहाँ पर d2 बाई म्यू डब्ल्यू, ये वाला होगा d2 बाई म्यू डब्ल्यू, यही तो होगा ना, d2 बाई म्यू डब्ल्यू, यही तो हो रहा है या और कुछ हो रहा है, यही हो रहा है d2 प्लस म्यू डब्ल्यू। अभी d2 का मतलब क्या है, d2 का मतलब तो है d प्लस 1 बाई म्यू डब्ल्यू, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी देखिए, अभी यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जब हमारा पहला केस में मेरा म्यू डब्ल्यू था वो d बाई d1 डैश कितना था हमारे क्वेश्चन में बोला 1.5, यहाँ पर जब हम लोग म्यू डब्ल्यू देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा d प्लस 1 बाई मेरा क्या है d प्लस 1 बाई यहाँ पर क्या आएगा, नीचे आएगा मेरा d2 डैश आएगा। ये d2 डैश तो क्वेश्चन में कितना दिया देखिए 2.25 मीटर, यहाँ पर मेरा d2 डैश कितना है 2.25 मीटर, यही तो क्वेश्चन में दिया है ना। तो देखिए सो क्या होगा d प्लस 1 बाई 2.25, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे 2 बोलेंगे। अभी इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। अगर देखिए इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करते हैं तो क्या पड़ा रहेगा, म्यू डब्ल्यू कट गया, सो 1 इक्वल्स टू d प्लस 1 बाई 2.25 d बाई 1.5 ये पड़ा रहेगा। सो अल्टीमेटली क्या लिखेंगे, d प्लस 1 बाई डी इंटू 1.5 बाई 2.25 इक्वल्स टू 1। सो क्या होगा देखो 2.25 ये वाला, सो d प्लस 1 बाई डी जब बोलेंगे तो 2.25 बाई 1.5 225 बाई 150। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना से कटेगा 5 से कटेगा, 5 इंटू 30, 5 4 जा 20 और 5 5 25, और किससे कटेगा 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, दैट इज 3/2 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा। तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, अगर सॉल्व करेंगे कितना होता है देखिए, यहाँ तक लिख लिया, मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा के ऊपर सॉल्व करूँगा, ठीक है। सो देखिए, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, d प्लस 1 बाई डी इक्वल्स टू 3/2 या 2d प्लस 2 इक्वल्स टू 3d। सो यहाँ से उधर जाएगा तो क्या होगा, d इक्वल्स टू 2 मीटर। तो रियल डेप्थ मेरा कितना आ गया, 2 मीटर मेरा रियल डेप्थ आ चुका है। तो इसी वैल्यू को पुट कर देंगे कहीं पर, वहाँ से मेरा एक्चुअल आंसर आ जाएगा। तो रियल डेप्थ मेरा 2 मीटर आ गया। तो मेरा इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या था, म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू d डैश बाई डी, d बाई डी डैश था, तो d वाला क्या आ जाएगा 2, d डैश मेरा कितना था, कुछ समय कितना बोला था 1.5 मीटर, 1.5 का मतलब क्या 3/2, दैट इज 3/2, दैट इज 4/3 या 1.33। हमें ऑलरेडी वैल्यू पता था, लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व करना है ना। तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आ गया 1.33, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, बहुत बढ़िया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन 3 बोला है, ए स्मॉल लैम्प इज हेल्ड, ए स्मॉल लैम्प इज हेल्ड, एक छोटा लैंप है जिसको हेल्ड किया गया है 1.5 मीटर अबव द सरफेस ऑफ टैंक, 1.5 मीटर अबव द सरफेस ऑफ टैंक, अबव द सरफेस ऑफ टैंक। और क्या बोला है, द इमेज ऑफ द लैम्प सीन बाय रिफ्लेक्शन, द इमेज ऑफ लैम्प seen from reflection, seen from reflection क्या होता है, coincides with image from the bottom, coincides with the image from the bottom, coincides with the image from the bottom, coincide with the image from the bottom. Find the depth of the tank, find the depth of the tank, find the depth of the tank। और क्वेश्चन बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोला है 4/3, यही क्वेश्चन दिया है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। सो हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन का देख के लग रहा है बहुत हार्ड क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअली मुझे डेप्थ ऑफ द टैंक निकालना है। मतलब एक स्मॉल लैंप है, यहाँ पर पानी का टैंक है, यहाँ पानी है, यहाँ पर लैंप है, लैंप का रिफ्लेक्शन मेरा नीचे आ रहा है। बोला है द इमेज ऑफ द लैंप सीन फ्रॉम द रिफ्लेक्शन कोइंसाइड विद द इमेज फ्रॉम द बॉटम। मतलब यही एक्चुअली क्या है बोले तो यही वाला अपरेंट डेप्थ है, यही वाला मेरा क्या है, यही वाला मेरा अपरेंट डेप्थ है। उसी कॉन्सेप्ट से मुझे करना पड़ेगा कि यहाँ पर मेरा जो यहाँ पर एक लैंप है, लैंप का इमेज अगर मेरा यहाँ पर बनता है तो यही वाला मेरा क्या है, अपरेंट डेप्थ है। मुझे एक्चुअली यहाँ तक निकालना है, ये वाला डेप्थ मुझे निकालना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया है, द लैंप का जो हाइट है, लैंप का जो हाइट है वही तो मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसी को हम लोग बोलेंगे कि अपरेंट डेप्थ। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे अपरेंट डेप्थ। सो इतना सब करके मेरा अपरेंट डेप्थ कितना आया, डी डैश कितना बोला, 1.5 मीटर बोला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 बोला है। तो रियल डेप्थ क्या होगा, डी डैश का मतलब क्या है, हमारे पास डी बाई म्यू पता है। सो हमारे पास डी क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डी डैश। सो म्यू का वैल्यू क्या है 4/3, डी डैश का वैल्यू क्या है 1.5, 3 इंटू दैट इज 8 मीटर। तो डी डैश मेरा क्या, सॉरी डी मेरा क्या आ गया, 8 मीटर आ चुका है। तो फाइनल आंसर मेरा क्या होगा, डी डैश इक्वल्स टू डी बाई म्यू। हाँ, सो म्यू चल जाएगा, डी बाई म्यू। मुझे क्या चाहिए, डी डैश चाहिए, डी चाहिए। तो 1.5 इक्वल्स टू म्यू का मतलब क्या 4/3, 3 इंटू 2, हाँ 4, 8 मीटर। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व करके कितना आया मेरा, 8 मीटर आया है। 3 2 1.5 यहाँ से मेरा आ चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, और देखते हैं कोई क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन बाकी, लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन बाकी, इसको कर लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन ये सब टॉपिक बच्चे छोड़ के जाते हैं। मैं लिख के देता हूँ कि ये सब चीज़ें उन लोग के जो ऑफलाइन के बैचेस के टीचर ये कराते ही नहीं, लेकिन हम लोग कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, हर एक चीज़ को डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, बेस ऑफ अ ग्लास मीटर, बेस ऑफ ए ग्लास बीकर 8 इंटू 10⁻² मीटर थिक contains liquid 2 ये वाला -3 था, 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर डेप्थ। एंड देन वाटर इज poured, मतलब यहाँ पर था उसका था वाटर पोर के, अभी समझाऊंगा क्वेश्चन, देखिए। देन वाटर इज poured टू रेस फर्दर बाय कितना, रेस फर्दर बाय 4 इंटू 10⁻² मीटर, कितना 4 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, सो देखिए लिक्विड डजंट मिक्स विथ वाटर, वाटर के साथ ये वाला लिक्विड मिक्स नहीं होता है। फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके साथ, प्लेस्ड बिलो द बीकर, प्लेस्ड बिलो द बीकर। और मेरा क्या क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मेरा बोले 1.6, क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, और क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड बोला है 1.4, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोला है 1.33, यही क्वेश्चन में बोला है। अब देखिए क्वेश्चन हमें समझना पड़ेगा, क्वेश्चन लग रहा है हार्ड है लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। पहले देखिए हमारे पास एक ग्लास बीकर दिया है, एक हमारे पास ग्लास बीकर दिया है, ये वाला मेरा क्या है, बीकर है, ये वाला मेरा है बीकर। ये बीकर का थिकनेस मुझे पहले बोला है कितना है, बीकर का थिकनेस हमें बोला है ये वाला 80 × -3, ये वाला मुझे बीकर का थिकनेस बोला है D1।
इसके बाद यहाँ पर एक लेवल तक मेरा एक लिक्विड है, यहाँ पर एक लेवल तक मेरा लिक्विड है, ये वाला क्या है लिक्विड है, यहाँ पर एक लिक्विड है, वाटर नहीं एक लिक्विड है, ठीक है। सोच लो यहाँ वाला लेवल तक मेरा एक लिक्विड है, तो यहाँ तक ये वाला जो हाइट है ये वाला क्या है D2। उसके बाद इसके ऊपर क्या दिया गया, इसके ऊपर मतलब ये वाला लेवल तक मेरा लिक्विड है, इसके ऊपर देखिए इसको अगर मैं बोलूँ यहाँ तक मेरा क्या है पॉइंट A है, यहाँ तक पॉइंट B है, इसके ऊपर अगर और एक क्या दिया मैं वाटर दिया हूँ, इसके ऊपर वाटर दिया हूँ, तो ये C पॉइंट तक क्या मेरा वाटर है, ये वाला क्या वाटर है, ठीक है। ये 3 तो सेपरेशन मेरा है, 3 तो मेरा सेपरेशन है। एक ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मुझे अपैरेंट मुझे निकालना पड़ेगा। ये वाला हाइट कितना है D3। तो क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, तो थिकनेस ऑफ द ग्लास बीकर। सबसे पहले ग्लास बीकर का थिकनेस क्या है, ग्लास बीकर का थिकनेस क्या है, ग्लास बीकर का थिकनेस D1 क्या है 8 × 10⁻³ मीटर। उसके बाद D2 क्या बोला, लिक्विड का हमारा लिक्विड का लेवल कहाँ तक है, लिक्विड का हमारा डेप्थ कहाँ तक है, लिक्विड का डेप्थ D2 कितना बोला है, देखो ये वाला 4.2 × 10⁻² मीटर, -2 मीटर ये मेरा लिक्विड का है। उसके बाद जो वाटर का डेप्थ है वो क्या है, इसके बाद जो वाटर का डेप्थ है D3 है, ये वाला क्या है, ये वाला 4 × 10⁻² मीटर, ये वाला वाटर का डेप्थ है। अभी देखिए हमें क्या पता है, वी नो अपैरेंट डेप्थ मतलब रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें पता है। अभी उसी चीज़ को यहाँ पर करेंगे। हमारा अगर टोटल अपैरेंट डेप्थ देखें, सो हमारे पास अगर अपैरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट देखें, अपैरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट अगर निकालें तो बहुत ये इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके हम लोग निकाल पाएंगे, इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके निकाल पाएंगे। क्या होगा अपैरेंट डेप्थ क्या होगा, D' जब निकालेंगे इसका मतलब क्या होगा D1 का मतलब ग्लास है, तो D1/μg प्लस जब D2 लिखेंगे, D2 का मतलब क्या लिक्विड है, पर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्या है μ × L प्लस D3 मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वाटर का, दैट इज μw। तो क्या होगा D1 कितना है, D1 का वैल्यू कितना दिया है देखिए 8 × 10⁻³ बाई कितना है g का कितना वैल्यू 1.6 प्लस D2 कितना है, D2 का वैल्यू कितना है ये वाला 4.2 × 10⁻² बाई μl कितना है μl 1.4 प्लस D3 का वैल्यू कितना है D3 4 × 10⁻², इसका वैल्यू क्या है 1.33। देखिए 1.33 का मतलब ही तो 4/3 है, तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ 4/3 लिख दे रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा 1.6 × 5 कितना तो 8 होता है, 1.4 × 3 ये वाला होता है, और ये 4 कट गया तो क्या पड़ा रहेगा 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ प्लस 3 × 10⁻² प्लस 3 × 10⁻² प्लस 3 × 10⁻²। अगर मैं 10⁻² कॉमन ले लूँ तो ये 10⁻1 पड़ा रहेगा, तो ये क्या पड़ा रहेगा 0.5 प्लस 3 यही वाला पड़ा रहेगा। तो फाइनल आंसर मेरा क्या होगा, जब मैं ऊपर लिखूंगा फाइनल आंसर मेरा क्या होगा, इसी से तो लिखूंगा D' क्या हो जा रहा है 0.5 प्लस 3 इंटू क्या है 10⁻² दैट इज 6.5 10⁻² मीटर, 6.5 10⁻² मीटर, या इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे 6.5 सेंटीमीटर, इसी चीज को बोलेंगे 6.5 सेंटीमीटर। तो ये वाला मेरा क्या आ गया अपैरेंट डेप्थ, समझ गए, यही वाला मेरा क्या है अपैरेंट डेप्थ। इसको लिखना है तो लिख लीजिए, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, लिख लिए, बहुत अच्छा। अब एक छोटा एक कॉन्सेप्ट बोल के आज का क्लास में प्रेजेंट करूंगा। इसी चीज के ऊपर नया कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को नहीं सिखाऊंगा, इसी चीज के ऊपर एक छोटा आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, एक छोटा आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। देखिए क्या कॉन्सेप्ट, देखिए अगर हम लोग एक पॉन्ड में रहते हैं, अगर एक पॉन्ड में बोलूँ यहाँ पर मेरा एक पॉन्ड है, मतलब ये बीकर लग रहा है लेकिन एक पॉन्ड की तरफ इमेजिन करिए। सो देखिए अगर यहाँ पर मेरा वाटर लेवल है, यहाँ पर मेरा वाटर लेवल है, अभी देखिए यहाँ तक अगर मैं ऑब्लिक इंसिडेंस करता हूँ तो लाइट रे मेरा यहाँ तक जाता है। अभी देखिए अगर ऑब्लिक इंसिडेंस नहीं करके अगर लाइट रे मेरा यहाँ से जाता है तो क्या होगा, ये वाला मेरा μ1 है, μw यहाँ पर क्या है एयर है, ये वाला 1 है, तो ये वाला क्या होगा μw ग्रेटर देन μ है, तो रेयर टू डेंसर क्या होगा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इधर एक टू आ जाएगा। फिर अगर इधर गया लाइट रे, फिर मेरा इधर आ जाएगा। सो ऐसे करते करते मेरा लाइट रे अलग अलग पोजीशन में आएगा। सो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ,
देखिए इधर ये वाला जाना चाहिए था, ये वाला ऐसे आके इधर लगेगा। फिर अगर और एक लाइट रे आता है, फिर ये इधर, फिर इधर एक तो लाइट रे आएगा, इधर से मेरा और एक लाइट रे अगर मेरा आ गया, तो ऐसे करते करते मेरा अलग अलग लाइट रे मेरा आता रहेगा। सो एक मेरा देख इधर एक कर्व ऐसा मेरा बन रहा है। अगर मैं अलग अलग पॉइंट दूँ, ये वाला तो मेरा नीचे तक आएगा, जो आएगा आएगा, ए बी सी डी। ये वाला मेरा क्या है, यहाँ पर एक बनेगा वैसे मेरा ये वाला ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश करके ऐसा चलता रहेगा। तो ये जो मैंने बनाया इसका मतलब क्या है, अगर देखिए डेप्थ पूरा सेम है, डेप्थ पूरा सेम है मेरा, लेकिन इधर अगर कोई खड़ा रहा उसको क्या लगेगा कि ऊपर से उसका पैर सबसे नीचे में है, उसका पैर से नीचे, लेकिन इधर क्या लगेगा, दूर जब देखेगा तो लगेगा कि थोड़ा ऊपर लेवल है। तो अगर मतलब ये जो मैंने बोल रहा हूँ, मतलब अगर मैं तालाब में खड़ा हो गया, मैं ऐसे करके पूरा सीधे नीचे देखा तो लगेगा कि जो पॉन्ड का एरिया है मेरे पैर के पास वो मैक्सिमम होगा, बाकी सब जगह वो थोड़ा ऊपर रहेगा, ये लगेगा, लेकिन डेप्थ हमारा सेम रहेगा। ये वाला रिफ्लेक्शन का फेनोमेना है। मतलब इफ एन ऑब्जर्वर, इफ ए पर्सन स्टैंड्स at a shallow pond with same depth, with equal depth everywhere, when observed perpendicularly, it will appear that the pond near his feet is deepest, deepest, pond near his feet is deepest। वहां पर क्या होगा, पॉन्ड लगेगा सबसे डीप में, सबसे डीपेस्ट में, समझे? यही वाला लास्ट आप लोगों को बोलना था, ठीक है? तो आज के क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। होप यू आर अंडरस्टूड द सेशन। कैसे लगा आप लोग बोलना क्लास, अगर अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा बोलना, अगर बुरा लग रहा तो बुरा भी बोलना, ठीक है? ऐसे हमारा क्लासेस और भी आता रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके मेरे वीडियो में कुछ आप लोगों का फीडबैक देके जाइए कि कैसा लगा क्लास, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।